हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सत्या क्लासेस। मैं सतवीर सिंह। आज हम पढ़ेंगे 5 और 6 जनवरी की करंट अफेयर, ठीक है ना। और हमारा बस एक ही उद्देश्य रहता है कि कम से कम आपका क्वेश्चन बने और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने, ठीक है ना। मेरे जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बनेंगे, ये ध्यान रखना। ऐसा कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं कराना है जिसका कोई मतलब नहीं है, आपको फालतू में लिखने पड़े। देखो, वैसे भी कंपटीशन बहुत कुछ है आजकल जीएस में, तो केवल करंट का तो इतना कर सकते हैं कि कम से कम इम्पोर्टेंट फैक्ट तो कराए कराएं, ठीक है ना। बाकी तो फिर जीएस में बहुत कुछ है, तो बस इतना ध्यान रखना। और लास्ट में मैं इसमें लगभग आपका 15 क्वेश्चन वो पूछूंगा जो आपका जीएस के क्वेश्चन होंगे, उसमें आपको देखना है कि आपकी जीएस की तैयारी कैसी है। और जितने भी हम फैक्ट बताएंगे, ठीक है, मेरी करंट अफेयर में आपके लिए ये स्पेशल रहेगा कि जो भी करंट का क्वेश्चन आएगा उसके साथ जो भी आपके स्टैटिक के फैक्ट बनेंगे उन सब पर मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। कोई रटा हुआ नहीं है, सारा का सारा मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा रहेगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में लता मंगेशकर चौक का दौरा किया? अयोध्या, प्रयागराज, गोरखपुर या वाराणसी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा आपका अयोध्या। तो अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी गए थे, तो वहां पर उन्होंने लता मंगेशकर चौक का दौरा किया था। तो अगर पूछा जाए कि लता मंगेशकर चौक जो है ये कहाँ बनाया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अयोध्या में हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो अयोध्या में लता मंगेशकर जो चौक है, वहीं पर एक आपका वीणा बनाया गया है, वीणा। तो ये वीणा जो बनाया गया है चौक पर, वो किसने बनाया है? तो वो बनाया है राम वी सुतार, ठीक है ना, रामवी सुतार। और रामवी सुतार जो है, इनके द्वारा एक बिल्डिंग और बनाई गई थी जिसका नाम था स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या नाम था? स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये भी पॉइंट ध्यान रखना। और ये कहाँ पर है? ये आपकी गुजरात में केवड़िया, गुजरात में नर्मदा जो जिला है वहाँ पर केवड़िया नामक जगह पर स्टैचू ऑफ यूनिटी है। नर्मदा नदी के किनारे है। किस नदी किनारे है? नर्मदा नदी के। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके अलावा अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है? अयाजमा है। क्या है? अयाजमा है, ठीक है। अयोध्या जो है, यहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। यहीं पर जैन धर्म के जो पहले तीर्थकर थे जिनका नाम था ऋषभ देव, ठीक है ना। याद रखना क्या नाम था? ऋषभ देव। तो उनका जन्म भी हुआ था, जिन्हें ऋग्वेद में किस नाम से जाना गया है? आदिनाथ के नाम से जाना गया है, ठीक है ना, आदिनाथ के नाम से जाना गया है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो ये सरयू नदी के किनारे है। और सरयू नदी कौन सी है? तो ये घाघरा है। तो घाघरा नदी को अयोध्या में सरयू नदी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। और ये घाघरा नदी निकलती कहाँ से है? तो ये नेपाल से आती है। जब ये नेपाल से आती है तो वहां पर इसे करनाली कहा जाता है, लेकिन यूपी में इसे घाघरा कहा जाता है। और ये जब बिहार में चली जाती है छपरा के पास, तब जाके ये गंगा में मिल जाती है। तो सरयू जो है घाघरा ही है, और घाघरा किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। बाकी अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि, ध्यान रखना, महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है। कहाँ पर है आपका? अयोध्या में। तो अयोध्या में जो राम मंदिर है उसका उद्घाटन कब किया जाएगा? तो उसकी डेट फिक्स कर दी है 22 जनवरी। तो 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया जाएगा। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। हमारे क्वेश्चन है 15, ठीक है। 2 दिन की क्वेश्चन है, कल मैं डाल नहीं पाया था वीडियो, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ गई थी। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें क्या लिखा हुआ देखना। इसमें कह रहा है कि किसने समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित 2023 विश्व विलिट्स चैंपियनशिप जीती है? तो डैनियल डुवान, मैग्नस कार्लसन, सतीश महाजन या बैटली जोनाथन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, मैग्नस कार्लसन जो है, इन्होंने ये खिताब जीता था। महिलाओं में किसने जीता था? तो महिलाओं में जीता था, एक थी, इनका नाम था, सॉरी, वेतोनटीना, वेतोनटीना, अ, ऐसा कुछ नाम था, वेतोनटीना गुनीना, गुनीना। तो वेटोनटीना जो गुनीना है, इन्होंने ये खिताब जीता था। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये खिलाड़ी कौन से हैं? शतरंज से संबंधित था, ठीक है। पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा क्या कह रहा है देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों को 50 वर्ष आयु पूरी करने पर पेंशन लाभ की घोषणा की है? तो झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ या राजस्थान? तो ये किसने किया है? तो ये किया है झारखंड ने, ठीक है।
तो झारखंड सरकार ने अपने यहाँ पर 50 वर्ष आयु पूरी करने पर पेंशन लाभ की घोषणा की है। ठीक है, यहाँ पर जो वरिष्ठ नागरिक की आयु होती है वो 60 से थी, 60 से पेंशन मिलती थी, लेकिन 10 वर्ष घटा के कितना कर दिया है, 50 वर्ष कर दिया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अगर मैं झारखंड की बात करूं तो झारखंड राज्य जो है ये आपका बिहार से, ठीक है ना, बिहार से अलग करके बनाया गया था। कौन सा, झारखंड। कब बनाया गया था, तो ये 15 नवंबर, ध्यान रखना, डेट ध्यान रखना, 15 नवंबर 2000 को बनाया गया था। इससे पहले एक राज्य 9 नवंबर, कब बना था, 9 नवंबर 2000 को बना था। और उससे पहले एक राज्य था, इसका नाम जो आपका 1 नवंबर 2000 को बना था। कौन सा बना था, तो 15 को तो झारखंड बना था, 9 को आपका सॉरी यूके, यूके मतलब उत्तराखंड बना था, और 1 को आपका छत्तीसगढ़ बना था। तो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, और 15 नवंबर को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। बाकी झारखंड में क्या क्या है, झारखंड में एक योजना चल रही है जिसका नाम है अबुआ योजना। ठीक है ना। अबुआ नाम से कब भी क्वेश्चन आ जाए तो ये सब झारखंड में चला जाएगा। जैसे मो नाम से शब्द आ जाए, मो बस सेवा, मो किसान सेवा, ठीक है ना, तो ये मो नाम से जो है ये चलता है उड़ीसा में। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा झारखंड में बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम हुआ था। क्या हुआ था, 15 नवंबर को, ठीक है ना, 15 नवंबर को क्या हुआ था कि यहाँ पर एक स्थान पड़ता है खूंटी। तो खूंटी जो है, यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी ने जन मन योजना शुरू की थी। कौन सी योजना थी, जन मन योजना। ये पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है ना। जो जनमन योजना है वो खूंटी से शुरू की गई थी, कहाँ से, झारखंड से। अगला क्वेश्चन ध्यान रखना, यहीं पर आपका विकसित भारत, ध्यान रखना, विकसित भारत, तो विकसित भारत संकल्प योजना, संकल्प योजना, ये योजना भी झारखंड से ही शुरू की गई थी 15 नवंबर को। ठीक है, बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है। ठीक है, जो मुंडा आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उसके अलावा यहाँ पर जो है बिहार, झारखंड में एक कोडरमा है, ध्यान रखना, कोडरमा। तो कोडरमा जो जिला है, यहाँ पर लिथियम के भंडार खोजे गए थे। इससे पहले, सबसे पहले लिथियम के भंडार जो थे ये रियासी, रियासी जो जिला पड़ता है जम्मू कश्मीर, यहाँ पर खोजे गए थे। ठीक है ना। उसके अलावा झारखंड की अगर मैं बात करूँ तो झारखंड में पूछा जाए कि बताओ मुझे कि राज्यसभा सीटें कितनी हैं, तो इनकी संख्या 6 है। अगर पूछा जाए आपसे ये बताओ मुझे लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो इनकी संख्या है 14। और ये पूछा जाए कि यहाँ पर विधानसभा जो है ना, विधानसभा, तो विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो ये हो जाएंगी आपकी, कितनी हो जाएंगी, 81 हो जाएंगी। तो झारखंड में राज्यसभा 6 है, लोकसभा 14 है, विधानसभा 81 है। ठीक है ना। बाकी झारखंड से संबंधित और क्वेश्चन ध्यान रखना, झारखंड जो है यहाँ पर एक जनजाति रहती है, इसका नाम है मुंडा जनजाति। यहाँ पर एक जनजाति रहती है, इसका नाम है हो जनजाति। संथाल जनजाति भी यहाँ पाई जाती है। गोंड तो भारत में हर जगह लगभग पाई ही जाती है। ठीक है ना। तो ये झारखंड की जनजातियां हैं। झारखंड में एक त्योहार मनाया जाता है, इसका नाम हो जाएगा आपका सॉरी सरहुल। तो सरहुल पर्व जो है ये मनाया जाता है। एक यहाँ पर छौ नाम का नृत्य भी होता है, तो वो भी ध्यान रखना है। उसके अलावा यहाँ पर एक सुआ नाम का नृत्य होता है, काफी फेमस है। वो कहाँ होता है, झारखंड में होता है। झारखंड में एक जिला है, इसका नाम है साहिबगंज। ये साहिबगंज बड़ा इंपॉर्टेंट जिला है, क्योंकि साहिबगंज ही एकमात्र जिला है जिससे गंगा नदी गुजरती है। झारखंड में केवल साहिबगंज से ही गंगा नदी गुजरती है। ठीक है ना। झारखंड जो है, यहाँ पर एक चोटी है, इसका नाम है पारसनाथ। तो पारसनाथ का जो पर्वत है, इसके ऊपर एक है संवेद शिखर, ध्यान रखना, संवेद शिखर। तो संवेद शिखर जो पड़ेगा ये पारसनाथ में पड़ेगा। और पारसनाथ जो है ये आपका कहाँ पड़ता है, ये पड़ेगा छोटा नागपुर के पठार में। किसमें पड़ेगा, छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पारसनाथ। ध्यान रखना, छोटा नागपुर का पठार जिसमें खनिज संपदाएं बहुमूल्य पाई जाती हैं। ठीक है, भंडार पाए जाते हैं। और ये संवेद पर्वत बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संवेद पर्वत पर एक गुरु थे, इनका नाम था पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ को यहीं पर आपका ज्ञान प्राप्त हुआ था, और यहीं पर इनका निर्माण प्राप्त हुआ था, कहाँ पर, संवेद शिखर पर। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको झारखंड से ध्यान रखते हैं। बाकी जब भी झारखंड आएगा तो और एक्स्ट्रा कोशिश करेंगे समझाने की। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखना, हाल ही में जगन्नाथ मंदिर में गोले मेला उत्सव मनाया गया, यानी आयोजन किया गया, किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, बिहार या असम। ध्यान रखना, ये आपका जगन्नाथ मंदिर सोच के उड़ीसा नहीं जाना है आपको। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये मंदिर आपका जम्मू कश्मीर में ऊधमपुर जिले में है। किस जिले में है, ऊधमपुर जिले में है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर गोला मेला उत्सव मनाया गया।
उसके अलावा जम्मू कश्मीर में और कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं? एक मनाया जाता है, इसका नाम है कंचोट पर्व। ध्यान रखना, कौन सा पर्व? कंचोट पर्व। एक है जिसका नाम है हैरात पर्व। तो हैरात पर्व भी जम्मू कश्मीर मनाया जाता है, कंचोट पर्व मनाया जाता है, हैरात पर्व मनाया जाता है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में एक आपका खीर भवानी मेला लगता है। ध्यान रखना, कौन सा? खीर भवानी मेला। उसके अलावा यहाँ पर एक छड़ी महोत्सव भी होता है, छड़ी महोत्सव। तो छड़ी महोत्सव भी होता है। उसके अलावा यहाँ पर एक फेस्टिवल होता है, इसका नाम है ट्यूलिप फेस्टिवल। तो ट्यूलिप नाम का गार्डन है, तो वहीं पर आपका ट्यूलिप फेस्टिवल जो होता है वो भी यहाँ पर आयोजित होता है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। और उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या किया गया है? कमेंट में लिख देना प्लीज, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उधमपुर जो रेलवे स्टेशन है वो किस एक कैप्टन है उनके नाम पर उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया था, ठीक है। जम्मू कश्मीर में कुछ आपके रामसर क्षेत्र हैं, जैसे एक है आपका सुरेंसर मनसर। ध्यान रखना, सुरेंसर मनसर। तो सुरेंसर मनसर नाम की जो झील है, प्रॉपर एक ही नाम है सुरेंसर मनसर, ये यहाँ पर आर्द्र भूमि है। यहाँ पर एक है आपका हॉकेरा, तो हॉकेरा नाम की झील है, ये भी यहाँ पर आर्द्र भूमि है, हॉकेरा और सुरेंसर मनसर, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। उसके अलावा यहाँ पर आपका बूलर झील भी है, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी डल झील भी है, यहाँ पर जो है शेषनाग झील भी है। और बूलर झील जो है ताजे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है, जिसमें झेलम नदी का पानी आता है और ये श्रीनगर के किनारे स्थित है, ठीक है। और ये आपकी एक गौखुर झील है। अगर पूछा जाए कैसी झील है, तो ये गौखुर झील है, जो कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में पड़ती है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप जम्मू कश्मीर से ध्यान रखना, ठीक है। चलो, और जम्मू कश्मीर में एक नृत्य होता है, इसका नाम है राउफ नृत्य। तो राउफ यहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है देखना, कौन सी राज्य सरकार ने गरीब परिवारों को 450 रुपए में सब्सिडी घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या बिहार? तो हमारे इसमें आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। तो राजस्थान की सरकार ने जो गरीब परिवार हैं, जो बीपीएल परिवार हैं, जो निराश्रित हैं, उनको जो आपका गैस सिलेंडर है वो 450 रुपए में करने की घोषणा की है, ठीक है ना, ध्यान रखना। बाकी अगर हम राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और ये सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य है, क्योंकि यहाँ पर थार का मरुस्थल पड़ता है, जो एक रेतीला मरुस्थल है। ये भी ध्यान रखना, रेतीला उष्ण मरुस्थल है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे मरुस्थल ज्यादातर आपके जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं, अन्यथा मरुस्थल नहीं पाए जाते। बाकी अपवाद स्वरूप पाया जाए तो कह नहीं सकता हूँ, लेकिन वो आपके उस शीतोष्ण मरुस्थल होते हैं। उष्ण मरुस्थल और रेतीली मरुस्थल हमेशा कर्क और मकर रेखा के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा पर किसी प्रकार का कोई मरुस्थल नहीं पाया जाता, ठीक है ना। राजस्थान की जो सीमा लगती है वो पाकिस्तान से लगती है, ठीक है ना। राजस्थान में अरावली पर्वत है, तो अरावली पर्वत जो है ये आपका सबसे पुराना पर्वत माना जाता है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। तो गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, किसकी? राजस्थान की, ठीक है ना। फिर एक चीज ध्यान रखना कि राजस्थान जो है इसमें राज्यसभा सीटें कितनी हैं, ठीक है। ये सीटें बड़ी मुश्किल से याद होती हैं, लेकिन मैं आपको कंफर्म बता दे रहा हूँ कि आपको रट जाएंगी। तो राज्यसभा सीटें जो हैं वो है आपकी कितनी है? 10 है, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि राजस्थान में लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो लोकसभा कितनी सीटें हो जाएंगी हमारी? तो लोकसभा हो जाएंगी 25 हो जाएंगी। अगर ये पूछा जाए कि विधानसभा कितनी है, तो विधानसभा के अभी फिलहाल में इलेक्शन संपन्न हुए थे, तो विधानसभा की 200 सीटें हैं। कहाँ पर? राजस्थान में। राज्यसभा 10 है, लोकसभा 25 है, विधानसभा 200 है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी राजस्थान से ध्यान रखना, ठीक है। और राजस्थान जो है यहाँ पर यूनेस्को की सूची में शामिल है जंतर मंतर। तो और ये पूछा जाए कि जंतर मंतर है कहाँ पर, ऑप्शन में दिल्ली भी होता है, ऑप्शन में जयपुर भी होता है, लेकिन मेन जो जंतर मंतर है वो कहाँ पर है आपका? जयपुर में। इसको यूनेस्को की सूची में 2010 में शामिल किया गया था, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा 2013 में राजस्थान के 6 जो राजपूताना किले थे उनको भी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। कब? 2013 में। जंतर मंतर को कब शामिल किया गया था? 2010 में। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके अलावा राजस्थान में एक है केवलादेव घाना पक्षी विहार, ठीक है। केवलादेव घाना पक्षी विहार है। राजस्थान में सरिस्का है, ठीक है। राजस्थान में रणथंभौर है, ठीक है ना। राजस्थान में मरुस्थल है, मरुस्थल नाम का नेशनल पार्क, डेजर्ट नाम का, यानी मरुस्थल नाम का नेशनल पार्क कहाँ पर है? वो आपका राजस्थान में है।
और राजस्थान में कई झीलें हैं जो काफ़ी फेमस हैं। एक तो सबसे फेमस है साबर झील, ठीक है ना, जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, सॉरी खारे पानी की सबसे, सॉरी मतलब कहने का मतलब ये है कि सबसे लंबी झील है, ठीक है, कौन सी, साबर झील। और ये वायु निर्मित झील है, ये पॉइंट भी ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाता है कि वायु निर्मित झील कौन सी। तो राजस्थान की ज्यादातर झीलें जो हैं वो वायु निर्मित है, क्योंकि मरुस्थल में है, ठीक है ना। उसके अलावा राजस्थान में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, इसका नाम क्या है, राजसमंद। तो राजसमंद नाम की झील जो है ताजे पानी की झील है। यहीं पर एक डींडवाना झील भी पड़ती है, कहाँ पर, राजस्थान में, ठीक है ना। तो कई झीलें हैं, यहाँ पर ये आपकी नक्की झील भी पड़ती है, जो कहाँ पर पड़ती है, राजस्थान में पड़ती है, ठीक है ना। राजस्थान में पठार है, दक्षिण में इसका नाम है मालवा का पठार। ये कई बार पेपर में क्वेश्चन आया है कि ये मालवा का पठार है कहाँ पर, तो ये राजस्थान के दक्षिण में पड़ेगा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी पर अगर ई का प्रत्यय लगा दो तो ये मालवी नाम की जो भाषा है ये राजस्थान की दक्षिणी भाषा है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको राजस्थान से ध्यान रखना है, ठीक है ना। राजस्थान जो है इसकी अगर हम बात करें तो ये यूपी से भी लगा हुआ है, ये हरियाणा से भी लगा हुआ है, ये एमपी से भी लगा हुआ है, और ये आपका गुजरात से भी लगा हुआ है, ठीक है। और पाकिस्तान के साथ इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, किसकी, राजस्थान। और भारत में तेल के सबसे बड़े भंडार जो पाए जाते हैं ना, वो भी राजस्थान में ही पाए जाते हैं, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। लेकिन तेल का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो ये गुजरात राज्य में होता है। किस राज्य में होता है, गुजरात राज्य में, ठीक है। तो इतने पॉइंट आप राजस्थान से ध्यान रखना। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। मैं केवल उन्हीं पॉइंटों की चर्चा करूंगा जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, बाकी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। बस आपको पढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, फेलिक्स टेसी कैदी, फेलिक्स टिसेसी कैदी किस देश के राष्ट्रपति बने, केन्या, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मोरक्को या सोमालिया, ठीक है ना, या सोमालिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के ये राष्ट्रपति बने हैं। और कांगो जो है ये अफ्रीका में है, कहाँ पर है, अफ्रीका में, ठीक है। कांगो जो है यहाँ से कौन सी रेखा गुजरती है, तो यहाँ से भूमध्य रेखा नहीं, इक्वेटर जो लाइन है वो गुजरती है। उसके अलावा कांगो की एक जनजाति काफी फेमस है, जो एग्जाम में कई बार पूछी गई है, जिसका नाम आपका, जो पेड़ों पर निवास करती है, कहाँ पर निवास करती है, पेड़ों पर, इसका नाम क्या है, पिग्मी जनजाति। तो पिग्मी जनजाति पेड़ों पर निवास करती है, और इनकी झोपड़ियां मधुमक्खी, ध्यान रखना, मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देती हैं, ठीक है ना। जो कहाँ निवास करती है, कांगो घाटी में निवास करती है, ठीक है। और कांगो नाम की जो नदी है, जिसे हम जायरे भी बोलते हैं, कौन सी, कांगो या जायरे, ये जो नदी है, ये नदी आपकी भूमध्य रेखा को 2 बार काटेगी, यानी इक्वेटर को, यानी भूमध्य रेखा को कितनी बार काटेगी, 2 बार काटेगी, ध्यान रखना, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखना, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक साथ, यहां लिख देना, एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात या बिहार। तो ये रिकॉर्ड बनाया था आपका गुजरात ने। तो गुजरात में 20,000 लोगों ने लगभग 120 स्थानों पर एक साथ योग करके ये रिकॉर्ड बनाया था। रिकॉर्ड बनाया कहाँ गया, तो गुजरात में एक मंदिर है, इसका नाम है मोढेरा का सूर्य मंदिर। कौन सा, मोढेरा। तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है ये गुजरात में है, ठीक है। यहीं पर ये रिकॉर्ड बनाया गया था, ठीक है ना। और ये मोढेरा का सूर्य मंदिर जो था, ये सोलंकी वंश का राजा था, चालुक्य सोलंकी, ध्यान रखना, सोलंकी जो थे ये चालुक्य सोलंकी कहलाएंगे, भीम प्रथम। तो भीम जो प्रथम था, इसके समय मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया था, ठीक है। और ये भीम प्रथम के समय ही महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण भी किया था, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन जब भीम द्वितीय था, तो भीम द्वितीय ने क्या किया था कि भीम द्वितीय के समय मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था, लेकिन इसने उसे हरा दिया था। और भीम द्वितीय को किसने हराया था, जो शासक आपका दिल्ली का था, जिसका नाम क्या था, पृथ्वीराज चौहान, उसने इसे हराया था। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको हरा के, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में इसके आधे साम्राज्य को मिला लिया था, ठीक है। अब बात करते हैं हम सूर्य मंदिर की, हमने बात की थी। तो सूर्य मंदिर हमारे भारत में 4 प्रमुख हैं। एक तो मैंने बोला मोढेरा, तो ये मोढेरा जो है ये एक ऐसा गांव है जो 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला गांव बना है। हर समय 24 घंटे 7 दिन मोढेरा जो है भारत का पहला ऐसा गांव है जो 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव है।
अगर मैं शहर पूछा जाऊं तो शहर हो जाएगा सांची, और सांची कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, जहाँ पर है स्तूप जो किसने बनवाया था? अशोक ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बाकी हम मंदिरों की बात कर रहे थे, तो एक तो मोढेरा का मंदिर हो जाएगा गुजरात में, कहाँ पर है? गुजरात में। एक हो जाएगा कतरमल का मंदिर, कतरमल। और कतरमल का जो मंदिर है ना, इस मंदिर को बोलते हैं बड़ा आदित्य। क्या बोलते हैं? बड़ा आदित्य। ये कहाँ पर है? ये यूके यानी उत्तराखंड में है। एक है आपका मार्तंड सूर्य मंदिर, ध्यान रखना, मार्तंड सूर्य मंदिर। और मार्तंड सूर्य मंदिर जो है वो कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मार्तंड, कतरमल, मोढेरा। और एक है आपका, इसका नाम है कोडार्क। तो कोडार्क का जो सूर्य मंदिर है, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक पैगोडा, कौन सा पैगोडा भाई? ब्लैक पैगोडा बोला जाता है। और ब्लैक पैगोडा जो मंदिर है ना, ये आपका उड़ीसा में कोडार्क में है, सूर्य मंदिर है। ये भी आपको ध्यान रखना। तो 4 सूर्य मंदिर हैं, मोढेरा का गुजरात में, कतरमल का उत्तराखंड में, मार्तंड आपका श्रीनगर में, और कोडार्क यानी ब्लैक पैगोडा कहाँ पर है? आपका उड़ीसा में। अब ये पैगोडा शब्द आ गया, ठीक है। तो जब मैं पैगोडा शब्द की बात करूं तो पैगोडा हमारे भारत में 2 मंदिर हैं, सॉरी 3 मंदिर हैं, ठीक है ना। कितने मंदिर हैं? 3 मंदिर। देखना, एक तो मैंने आपसे बोला ब्लैक पैगोडा, नोट करते जाना, ब्लैक काफी इंपॉर्टेंट है आपका। ब्लैक पैगोडा बोलते हैं कोडार्क के सूर्य मंदिर को, ठीक है। किसके सूर्य मंदिर को? कोडार्क के। एक है आपका, इसका नाम है व्हाइट पैगोडा। अब ये व्हाइट पैगोडा कौन सा हो गया? तो ये व्हाइट पैगोडा है ना, ये आपका जो मंदिर है जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा में, वो है व्हाइट पैगोडा। एक है जिसे बोलते हैं सेवन पैगोडा। सेवन पैगोडा जो है, ये आपका जो मंदिर है तमिलनाडु का महाबलेश्वरम या महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर जो हैं, जिन्हें सेवन पैगोडा कहा जाता है, वो आपके तमिलनाडु राज्य में है। तो ये 3 पैगोडा तो भारत में है। और ये ब्लैक पैगोडा और ये सेवन पैगोडा को 1984 में यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया था, यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया था सूर्य मंदिर को, जो आपका कोडार्क में, जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं, और महाबलीपुरम के रथ मंदिर, जिन्हें सेवन पैगोडा कहा जाता है, 1984 में शामिल किए गए थे। अब एक पैगोडा और है जो म्यांमार में, इसको बोलते हैं गोल्डन पैगोडा। अब ये गोल्डन पैगोडा नाम का जो मंदिर है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो कहाँ पर है? आपका म्यांमार में। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वर्ण पैगोडा की भूमि किसे कहा जाता है? तो म्यांमार को कहा जाता है, ठीक है ना। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि आपकी स्टैटिक ऐसी हो जाएगी कि आप सिंगल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छोड़ोगे, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बस ज्यादा लंबी वीडियो ना हो हमारी। हाल ही में किस देश में जॉम्बी डियर डिजीज तेजी से फैल रहा है? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या ब्राजील? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका में। ये अमेरिका में एक पार्क है, इसका नाम है येलो स्टोन। ध्यान रखना, येलो स्टोन नेशनल पार्क जो है, ये दुनिया का पहला नेशनल पार्क है जहां पर ये जो हिरन में बीमारी फैल रही है, जो सीधा सीधा उनके मस्तिष्क पर अटैक करती है, कहाँ पर है? आपका येलो स्टोन नेशनल पार्क अमेरिका में, ठीक है। और अमेरिका में 2 नेशनल पार्क बड़े फेमस हैं, एक तो येलो स्टोन है, एक है आपका योजेमिटे। ध्यान रखना, योजेमिटे। तो योजेमिटे नाम का जो एक नेशनल पार्क है ना, ये भी आपका अमेरिका में है, ठीक है ना। उसके अलावा येलो स्टोन नेशनल पार्क जो है, वहीं पर एक गीजर है, गैसर, जिसका नाम है ओल्ड फेथफुल। तो ओल्ड फेथफुल नाम का दुनिया का सबसे प्रसिद्ध गीजर जो है, वो अमेरिका के येलो स्टोन पार्क में है। और येलो स्टोन पार्क पड़ता है कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया में पड़ता है, ध्यान रखना। कैलिफोर्निया में ही अमेरिका में सिलिकन वैली भी पड़ती है, ध्यान रखना। तो सिलिकन वैली जो है अमेरिका में कैलिफोर्निया में पड़ती है। भारत में सिलिकन वैली बेंगलोर को कहा जाता है, जो कर्नाटक राज्य में है। समझ में आया, नहीं आया? अमेरिका में ध्यान रखना, अमेरिका में मोहावे नाम का मरुस्थल है। कौन सा? मोहावे नाम का मरुस्थल है अमेरिका में। एक मरुस्थल है, इसका नाम है सोनोरन। और सोनोरन मरुस्थल जो है, ये कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा के संपर्क में आने से बना है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अमेरिका में चलने वाले चक्रवातों को हरिकेन कहा जाता है, टार्नेडो कहा जाता है, ठीक है ना, और कटरीना कहा जाता है, कटरीना। तो अमेरिका में 3 चक्रवात चलते हैं, कटरीना, हरिकेन और टार्नेडो। और यहाँ की जो सबसे लंबी नदी है, जिसका नाम क्या है? मिसौरी, ठीक है ना, मिसौरी। तो मिसौरी और एक नदी और है, इसका नाम है मिसिसिपी। तो ये दोनों नदियां मिलके बहती हैं, तो मिसौरी नाम से मैक्सिको की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आता है कि एक झील है, इसका नाम है सुपीरियस झील, जिसे हम ग्रेट लेक कहते हैं या फिर महान झील बोलते हैं। उनमें से एक मिशिगन नाम की झील है। कौन सी है? मिशिगन।
उन्हीं का हिस्सा है जो प्रॉपर तरीके से अमेरिका में स्थित है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। और अमेरिका में कुछ ज्वालामुखी पाए जाते हैं हवाई द्वीप पर। तो हवाई द्वीप जो है ये आपका प्रशांत महासागर में है। यहाँ पर एक ज्वालामुखी है मोना लोआ, तो मोना लोआ नाम का ज्वालामुखी है, ये भी यहाँ पाया जाता है। और किलायू नाम का जो ज्वालामुखी है ना, ये भी यहीं पाया जाता है, जो दुनिया का वर्तमान में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका नाम क्या है? किलायू नाम का ज्वालामुखी। एक माउंट पीली नाम की ज्वालामुखी है, वो भी आपका कहाँ पाया जाता है? अमेरिका में पाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, हाल ही में और ये पूछा जाए कि ये बताओ मुझे कि अमेरिका का गांधी किसे बोलते थे, ठीक है ना। ब्लैक गांधी किसे बोलते थे? तो उनका नाम क्या था? मार्टिन लूथर किंग। तो मार्टिन लूथर किंग जो है, इन्हें बोलते हैं ब्लैक गांधी, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना, ब्लैक गांधी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बंगलार माटी बंगलार जोल, ध्यान रखना क्या है, बांग्लार माटी बांग्लार जोल को राज्य की गीत घोषित किया है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार या मेघालय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दूसरा, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल ने इसे घोषित किया है। लिखा किसने था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर जो थे, इन्होंने बांग्लार माटी बांग्लार जो लिखा था। और इन्हें विश्व कवि भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि विश्व कवि किसे कहा जाता है, तो रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है, जिन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि इनके साहित्य के लिए, ठीक है। इन्होंने जनगण मन भी गाया था। जनगण मन अधि ये हमारा राष्ट्रीय गीत था, जिसे 24 जनवरी 1950 को मतलब संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था राष्ट्रीय गीत के रूप में। और राष्ट्रीय गान के रूप में किसे अपनाया, सॉरी, राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था, और राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था वंदे मातरम को, ठीक है। और ये जनगण मन जो पहली बार गाया गया था ना, ये आपका 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है क्वेश्चन आपको? ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक गीत और लिखा था, इसका नाम था अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला, जो वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। और ये 1905 में लिखा था, जब बंगाल विभाजन हुआ था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था, जिसे 1911 में दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम के द्वारा रद्द कर दिया गया था। जो दिल्ली दरबार 1911 में हुआ था, उसमें बंगाल विभाजन को खत्म कर दिया था, ठीक है ना। और बंगाल विभाजन के विरोध में ही भारत में पहली बार एक स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। और ये आंदोलन आपका शुरू हुआ था 7 अगस्त 1905 को। पहला स्वदेशी आंदोलन, जिसको नाम दिया गया था बंग भंग आंदोलन। तो बंग भंग आंदोलन 7 अगस्त 1905 को चला था, बंगाल विभाजन के मतलब विरुद्ध। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। बाकी पश्चिम बंगाल की अगर देखी जाए, तो पश्चिम बंगाल में राज्यसभा जो सीटें हैं वो कितनी है? वो है 16। अगर पूछा जाए कि लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो ही हो जाएंगी 42। और ये पूछा जाए, ये बताओ मुझे विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो विधानसभा सीटें हैं 284। तो 284 विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा 42 है, राज्यसभा कितनी है? 16 है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में जो नया वर्ष होता है, उसे क्या बोलते हैं? नबो बोरसो। तो नबो बोरसो नाम का जो नया साल मनाया जाता है, वो कहाँ मनाया जाता है? आपका पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखना। जिसे बोलते हैं पोयला बैसाख, ध्यान रखना, पोयला वैसाख भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। किसे? नबो बोरसो को। यहाँ पर सबसे फेमस त्योहार कौन सा है? दुर्गा पूजा। तो दुर्गा पूजा यहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है, ठीक है। यहाँ पर एक धनुची नाम का नृत्य भी होता है दुर्गा पूजा के समय। एक सिंदूर खेला, पूछा जाए सिंदूर खेला नाम का जो नृत्य होता है, वो भी दुर्गा पूजा के समय होता है। धनुची नाम का नृत्य भी होता है दुर्गा पूजा के समय। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर एक त्योहार और होता है, जिसका नाम है जमाई षष्ठी। तो जमाई षष्ठी नाम का जो फेस्टिवल है, वो भी कहाँ होता है हमारा? हाँ, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में आपका सुंदरवन भी है। क्या है? सुंदरवन। यहीं पर एक आपका क्या नाम है, सेहलीला। तो सेहलीला भी है, ये भी ध्यान रखना है। यहीं पर बुक्सा टाइगर रिजर्व भी है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में बुक्सा है, सुंदरलीला है, सेहलीला है। यहीं आपका दार्जिलिंग भी पड़ता है, ठीक है। तो दार्जिलिंग की चाय सबसे फेमस है, सबसे बेहतरीन है, जिसको सबसे पहले जीआई टैग भी मिला था। तो सबसे पहले जीआई टैग पाने वाला जो प्रोडक्ट था, वो थी आपकी दार्जिलिंग की चाय।
पश्चिम बंगाल में एक नदी बहती है, इसको बोलते हैं हुगली। और हुगली प्रॉपर कोई नदी नहीं है, गंगा की एक शाखा है, जिसे दुनिया की सबसे विश्वासघाती नदी कहा जाता है। इसी के किनारे कोलकाता नाम का बंदरगाह बसा हुआ है, जो नदी तटीय बंदरगाह है, नदी तटीय बंदरगाह है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। इसका नाम क्या कर दिया? श्यामा मुखर्जी बंदरगाह। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह जो नाम रखा गया है वो कोलकाता का रखा गया है। और उससे पहले अगर पूछा जाए पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कौन सा था, तो ये आपका कांडला गुजरात का था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो जो शुरू हुई है वो आपकी कोलकाता मेट्रो शुरू की गई है। और कोलकाता इसकी राजधानी, इसका संस्थापक कौन था? जॉब चारनॉक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नहीं तो मैं इसी में आधा घंटा व्यतीत कर दूंगा। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एड्रिया एड्रिया ममेला गुफा कहाँ खोजी गई है, जहां प्राग ऐतिहासिक काल के रॉक चित्र प्राप्त हुए हैं? इंडोनेशिया, मेडागास्कर, चिली या बहामा? तो इसका आंसर हो जाएगा मेडागास्कर। और मेडागास्कर ये पड़ता है अफ्रीका में। तो अफ्रीका का ये सबसे बड़ा द्वीप है, यहाँ से मकर नाम की रेखा गुजरती है, और इसका दूसरा नाम है मालागासी। ध्यान रखना। और यहाँ पर जो खेती होती है वो होती है वनीला की खेती, बहुत फेमस है। और मेडागास्कर जो है ना, सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका, क्या नाम है, सॉरी वो पापुआ न्यू गिनी। तीसरा कौन सा हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका क्या नाम है, बोर्नियो। तो ये अफ्रीका का जो है, ये दुनिया में चौथा से पांचवें नंबर पे आता है मेडागास्कर। ठीक है, यहाँ पर एक जलधारा चलती है, बड़ी ही फेमस जलधारा, इसका नाम है मालागासी की जलधारा, और इसके पश्चिमी तट पर चलती है मोजाम्बिक। तो ये क्वेश्चन देना इंपॉर्टेंट है, समझना इस क्वेश्चन को। जैसे मान लो ये मेडागास्कर है, ठीक है, तो इधर से जलधारा आएगी हिंद महासागर में, इसका नाम रखा गया है मालागासी। ठीक है, इधर से एक जलधारा आएगी जो गर्म है, जिसका नाम है मोजाम्बिक। देखना क्वेश्चन बढ़िया बनेगा आपके एग्जाम में। जब ये मोजाम्बिक मेडागास्कर जब आगे आके आपस में मिल जाती है, और ये अफ्रीका का समुद्र तट है, ये दक्षिण अफ्रीका हो गया, तो यहाँ पर जब ये दोनों मिलेंगी तो इसका नाम मालूम क्या रखा गया है? अगुल हास। तो अगुल हास नाम की जलधारा गर्म जलधारा है, जो हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी समुद्री तट पर चलती है, जो मोजाम्बिक और मालागासी दोनों से मिलकर बनी है। ये पॉइंट ध्यान रखना। अगुल हास वाला तो काफी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, चलती कहां पर है? हिंद महासागर में। कैसी है? गर्म है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। रक्षा मंत्री ने रक्षा मंत्री ने किस स्थान पर पहले पूर्ण गर्ल सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? यानी पहला ऐसा स्कूल है जिसमें केवल लड़कियां ही पढ़ेंगी। ये स्कूल कहाँ बनाया गया है? क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो ये स्कूल बनाया गया है आपका आगरा, वृंदावन, मैसूर या मेहसाना। आंसर होगा वृंदावन, मथुरा में बनाया गया है। और ये जो है संवेद गुरुकुलम गर्ल सैनिक स्कूल है। ध्यान रखना, नाम क्या है? संवेद संवेद गुरुकुलम गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल कहाँ पर है? वृंदावन में बनाया गया है। ये पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है ना। और भारत सरकार का लक्ष्य है कि 100 जो है सैनिक स्कूल बनाने हैं। यानी 2018 में लड़कियों को भी सब पहली बार सैनिक स्कूलों में एडमिशन के लिए मंजूरी दी गई थी। कुल मिला के पूरे भारत में 100 सैनिक स्कूल बनाने हैं, जो आपके पीपीपी मॉडल पर आधारित होंगे। ठीक है, प्राइवेट पार्टनरशिप जो है उसके आधार पर मतलब शामिल होंगे। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और लड़कियों के लिए जो पहला सैनिक स्कूल बनाया गया था, ये आपका चिंगचिप सैनिक स्कूल मिजोरम में बनाया गया था। नाम क्या था आपका? ध्यान रखना, कौन सा था? चिंगचिप। तो चिंगचिप नाम का जो स्कूल था, सैनिक स्कूल, ये आपका पहली बार लड़कियों के लिए बनाया गया था, जो कहां पर है? मिजोरम में बनाया गया था। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलो। और वृंदावन में जो है मयूर संरक्षण केंद्र भी है। वृंदावन में मयूर संरक्षण केंद्र भी है। कहां पर है? वृंदावन में। चलो ठीक है ना, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ होगा? नासिक, भोपाल, कोलकाता या बेंगलोर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नासिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नासिक। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना। नासिक कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है ना। और ये तो जो आपका राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है, ये जो चलेगा ना, ये 12 जनवरी से 16 जनवरी तक चलेगा। 12 जनवरी से 16 जनवरी तक चलेगा। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। किसकी याद में? तो इस दिन जन्मदिन होता है स्वामी विवेकानंद का, जिन्होंने 1893 में शिकागो धर्म संसद में
भाषण भी दिया था और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है आपका। ठीक है, और नासिक में कुंभ का मेला भी लगता है। कुंभ का मेला किस नदी के किनारे? तो ये लगेगा गोदावरी नदी के किनारे कुंभ का मेला कहाँ लगता है? नासिक में लगता है। और नासिक में से एक नदी निकलती है गोदावरी। ठीक है, जो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? नासिक से निकलती है। और नासिक के पास ही एक आपका त्र्यंबकम पहाड़ियां हैं, वहां से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है बैतरणी नदी। बैतरणीय नदी जो पश्चिम की ओर बहती है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने कालाहांडी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर मां मड़केश्वरी विश्वविद्यालय करने की मंजूरी दी है? तो आंसर देखना, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या बिहार। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा ने। ठीक है ना, उड़ीसा ने। तो उड़ीसा ने ये मंजूरी दी है, ध्यान रखना। ठीक है ना, किसने दी है? उड़ीसा ने दी है। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? राज्यसभा सीटें 10 हैं। लोकसभा कितनी है? 21 हैं। विधानसभा कितनी है? 147 है। तो उड़ीसा में 10 सीटें राज्यसभा की हैं, ध्यान रखना, लिख लेना। 21 सीटें जो है लोकसभा की हैं और 147 जो है वो किसकी हैं? विधानसभा की हैं। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है ना। उड़ीसा का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? वो था आपका कलिंग। तो कलिंग इसका प्राचीन नाम था। उड़ीसा के समुद्र तट को कलिंग या उत्कल समुद्र तट कहा जाता है। इसके समुद्र तट पर एक ओरेल रिडवी, ध्यान रखना, ओरेल रिडवी नाम के कछुओं की प्रजाति पाई जाती है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। ठीक है ना। उड़ीसा में एक तो भीतरकनिका पड़ता है, भीतरकनिका। ठीक है, एक पड़ता है सिमलीपाल, सिमलीपाल। एक पड़ता है आपका सतकोसिया, सतकोसिया। तो यहाँ पर आपका क्या पड़ेगा? सिमलीपाल पड़ेगा, भीतरकनिका नेशनल पार्क पड़ेगा, सतकोसिया पड़ेगा। यहीं पर पड़ता है, इसका नाम है मयूरभंज। तो मयूरभंज जो है ये एक हाथी रिजर्व है जो कहाँ पड़ता है? आपका उड़ीसा में ही स्थित है। ठीक है ना। उड़ीसा में जो पहाड़ियां पड़ती हैं इनमें से एक आपकी मलयगिरी की पहाड़ी भी है, मलयगिरी। यहीं एक बाली पर्वत भी पड़ता है, बाली पर्वत। कहाँ पर? उड़ीसा में। उड़ीसा में जो है एक आपकी है, क्या नाम है? महेंद्रगिरी। तो महेंद्रगिरी नाम की जो चोटी है वो भी कहाँ पर है? आपका उड़ीसा राज्य में है। और अरोया कांडा जो है वो आंध्र प्रदेश उड़ीसा दोनों राज्यों में है। तो ये पॉइंट भी उड़ीसा से ध्यान रखना है। ठीक है। उड़ीसा में त्योहार कौन से हैं? एक तो रथ यात्रा है, सबसे फेमस है। एक है बाली यात्रा, ध्यान रखना, बाली यात्रा। बाली यात्रा के बाद एक हो जाएगा धनु यात्रा। ठीक है, धनु यात्रा। एक त्योहार है इसका नाम है ठकुरानी यात्रा, ठकुरानी यात्रा। तो ठकुरानी यात्रा, रथ यात्रा, बाली यात्रा, धनु यात्रा। उसके अलावा यहाँ पे एक त्योहार और पड़ता है, इसका नाम है राज परवा। ये पिछली बार एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था कि राज परवा नाम का फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उड़ीसा में नया वर्ष मनाया जाता है, इसको बोलते हैं नुआ खाई। नुआ खाई जो है उड़ीसा का नया साल है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और उड़ीसा में लिंगराज मंदिर बहुत फेमस है, लिंगराज मंदिर। उड़ीसा में जो है एक आपका मंदिर पड़ता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो यहाँ पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है। उसके अलावा उड़ीसा में एक मंदिर और, इसका नाम हो जाएगा आपका जो जगन्नाथपुरी मंदिर। ठीक है ना, जगन्नाथपुरी मंदिर। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और उड़ीसा में एक पाल वंश का राजा था, इसका नाम था धर्मपाल। तो धर्मपाल ने चक्रशिला, सॉरी, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार में कराई थी। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में सबसे ज्यादा बॉक्साइड यानी एल्यूमिनियम का उत्पादन होता है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उड़ीसा में एक आपका पड़ता है, क्या नाम है? तलचर। तलचर नाम का जो एक कोयला क्षेत्र है ना, तलचर नाम का, ये भी आपका उड़ीसा राज्य में ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं उड़ीसा से। उड़ीसा में चिल्का झील है जो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और ये एक लेगून है। क्या है? लेगून। जो समुद्र के किनारे निचले स्थान होते हैं जहाँ पानी जमा हो जाता है और झीलें बन जाती हैं, उसे क्या बोलते हैं? हम लेगून बोलते हैं। ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। ठीक है। उसके अलावा एक मिनट, थोड़ा टाइम का देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ध्यान रखना। उड़ीसा में एक द्वीप है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप। और व्हीलर द्वीप जो है इसका नया नाम क्या था? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। और व्हीलर द्वीप पर एक मिसाइल परीक्षण रेंज भी है, मिसाइल परीक्षण रेंज। तो मिसाइल परीक्षण जो रेंज है चांदीपुर, ध्यान रखना, क्या है? चांदीपुर। यहाँ से मिसाइलों की टेस्टिंग होती है, यानी परीक्षण होता है। तो ये भी आपका उड़ीसा राज्य में ही पड़ेगा। ठीक है ना।
उड़ीसा की प्रमुख नदी कौन सी है? महानदी है, जिस पर एक बांध बना हुआ है हीराकुंड बांध, जो भारत का सबसे लंबा बांध भी है। कौन सा? हीराकुंड बांध। और उड़ीसा में महानदी जो है ब्रह्मणी नदी के साथ मिलकर धनुष के आकार का डेल्टा भी बनाती है, ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। चलो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 14वां क्वेश्चन है, देखना, हाल ही में हट्टी समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया गया, ये किस राज्य में निवास करती है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हिमाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। और हिमाचल प्रदेश में एक जनजाति और फेमस है, इसका नाम है गद्दी जनजाति। कई बार एग्जाम आया है। एक जनजाति है जिसका नाम है गुर्जर जनजाति। तो गुर्जर नाम की जनजाति कहाँ रहती है आपकी? हिमाचल प्रदेश में रहती है। अब हम हिमाचल प्रदेश में ज्यादा नहीं जा रहे हैं, ठीक है, हम आगे चलते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। अगले वाले टॉपिक में जब भी करंट का आएगा ना, उसमें हिमाचल प्रदेश आता है तो उसकी डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सागर परिक्रमा का 10वां चरण कहाँ से शुरू किया गया? चेन्नई, मुंबई, हजीरा या गोवा? तो सागर परिक्रमा जो है ये शुरू कब की गई थी? तो ये शुरू की गई थी आपकी 2022 में गुजरात राज्य से। अब ये पहुंच चुकी है तमिलनाडु में, ध्यान रखना। तो ये कहाँ पर पहुंची आपकी? तो 10वां चरण आपका चेन्नई से शुरू किया जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या है, सागर परिक्रमा का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो है जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वो हर राज्य में हर गांव में जाएंगे जो समुद्री किनारे हैं, और वहां पर जो मछुआरे हैं उनको उनके मतलब योजनाओं के बारे में समझाएंगे कि सरकार ने उनके लिए क्या क्या योजना बना रखी है और उनका जो रोजगार है वो बढ़ाया कैसे जा सकता है। तो ये इस परिक्रमा के द्वारा चलाया जा रहा है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो अभी कहाँ से शुरू किया गया हमारा? चेन्नई से। और चेन्नई भारत का सबसे बड़ा कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। जो किस तट पर है? तो ये हो जाएगा पूर्वी तट पर, ठीक है, कोरोमंडल तट पर, ठीक है। किस तट पर है? कोरोमंडल। चलो ये तो थे हमारे 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के। अब इसमें बाद 13 क्वेश्चन या 14 क्वेश्चन होंगे जो जीके के हैं, इसके आपको आंसर देने हैं। पहली बार मैं पढ़ के सुनाऊंगा, लास्ट में इसके आंसर दूंगा जल्दी जल्दी, डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं, सिंगल लाइन में इसके आंसर दूंगा, ठीक है। चलो चेक करो तुम्हें कितना आ रहा है इसमें। पहला क्वेश्चन, ग्रीनविच रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? रोलिंग प्लान कब लाया गया था? 1974 से 1977 तक भारत के राष्ट्रपति कौन थे? होला मोहल्ला पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर है? क्रिसमस द्वीप किस देश के अधिकार क्षेत्र में है? ग्रीनलैंड किस देश के अधिकार क्षेत्र में आता है? मीन काम्फ किसकी आत्मकथा है? तारीख ए फिरोजशाही किसने लिखी थी? उसके अलावा संत तुकाराम किस मराठा शासक के समकालीन थे? दीपौर झील किस राज्य में है? हजीरा बंदरगाह किस राज्य में है? भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो ये क्वेश्चन थे, इनके आंसर मुझे चाहिए, ठीक है ना। अब मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब चेक करना आपका सही था या गलत था। पहला क्वेश्चन था ग्रीनविच रेखा कितने देशों से गुजरती है? 9 देशों से होकर गुजरती है। चलो आगे देखते हैं बाकी देश कौन कौन से, बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे स्पेन है, स्पेन हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, ठीक है, मोरक्को हो जाएगा, है ना, पश्चिमी सहारा हो जाएगा, मॉरिटानिया हो जाएगा। तो इस तरीके के देश हैं, तो बाद में चर्चा करेंगे, अभी नहीं, टाइम आज थोड़ा ज़्यादा खिंच गया, 15 क्वेश्चन थे, ठीक है। मुझे क्लास भी लेनी है, 8 बजे से मेरी क्लास है, ऑफलाइन क्लास है, ठीक है। चलो देखते हैं रोलिंग प्लान कब लाया गया था। तो रोलिंग प्लान जो था इसे अनवरत योजना कहा गया था। ये 1978 में लाया गया था। मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री बने थे, उनके द्वारा, ठीक है ना। चलो उसी समय आपका योजना जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी उसको वहीं रोक दिया गया था और अनवरत योजना को लागू कर दिया गया था, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन था 1974 से 1977 तक भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? तो 1975 में लगा था आपातकाल, ठीक है ना। उस समय थे फखरुद्दीन अली अहमद। तो फखरुद्दीन अली अहमद जो थे उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। तो ये 1974 से 1977 तक राष्ट्रपति के पद पर रहे थे, जो भारत के सबसे कमजोर राष्ट्रपति माने जाते हैं। होला मोहल्ला पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है पंजाब में। कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में। अंतरराष्ट्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर है? तो ये है लीमा में, और लीमा पड़ता है पेरू में, ठीक है। कहाँ पड़ता है? पेरू की राजधानी लीमा, अंतरराष्ट्रीय आलू शोध संस्थान। अगला पॉइंट था हमारा, क्रिसमस द्वीप किस देश के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो क्रिसमस द्वीप जो है ये प्रशांत महासागर में है और ये ऑस्ट्रेलिया के अधीन आता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ग्रीनलैंड किस देश के अधिकार क्षेत्र में आता है? जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, कौन सा? ग्रीनलैंड। तो ये आता है आपका किसके? तो ये आएगा उसके क्या नाम है, सॉरी, डेनमार्क, ठीक है ना। तो डेनमार्क जो है इसके अधीन आता है आपका कौन सा? ग्रीनलैंड। और एक ऐसा द्वीप है जो आपका भौगोलिक दृष्टि से अमेरिका में आता है, ठीक है, और राजनीतिक दृष्टि से ये आपका यूरोप में चला जाता है। तो ये दोनों में चला जाता है, ध्यान रखना।
अगला क्वेश्चन था मीन काम्प किसकी आत्मकथा थी, तो ये हिटलर की आत्मकथा थी जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी, ठीक है, जो जर्मनी का तानाशाह था। तारीख फिरोजशाही किसने लिखी है, तो तारीख फिरोजशाही लिखी थी जियाउद्दीन बर्नी। नाम क्या था, जियाउद्दीन बर्नी। तो जियाउद्दीन बर्नी जो थे ये बरन यानी बुलंदशहर से संबंधित थे। इन्होंने तारीख फिरोजशाही की रचना की थी और एक किताब और थी फुतूहत फिरोजशाही। नाम क्या था, फुतूहत, फुतूहत ए फिरोज शाही। तो फुतूहत फिरोज शाही की जो रचना की थी वो किसने की थी, वो की थी आपकी फिरोज शाह तुगलक ने तुर्की भाषा में, जो उसकी आत्मकथा थी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। संत तुकाराम किस मराठा शासक के समकालीन थे, तो संत तुकाराम जो थे ये समकालीन थे आपके शिवाजी के। तो ये शिवाजी के समकालीन थे। शिवाजी का जन्म हुआ था शिवनेर के किले में, ध्यान रखना शिवनेर के किले में, और राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ के किले में, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डीपर झील किस राज्य में है, तो डीपर झील आपकी जो है असम राज्य में है। किस में है, असम राज्य में। हजीरा बंदरगाह किस राज्य में है, तो ये पड़ेगा आपका गुजरात राज्य में। किस राज्य में, गुजरात राज्य में। अगला पॉइंट है आपका भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे जो है NH-44 है, ध्यान रखना, ठीक है। अभी कुछ दिन से कल इसी के चक्कर में मुझे अपनी वीडियो डिलीट करनी पड़ी थी, क्योंकि उस किताब में आपका मैं NH-44 ही लिखा था, लेकिन उसमें समझ में आया कि NH-27 था। लेकिन NH-27 जो है ये पूरब से पश्चिम जो गलियारा है सिलचर से, कहाँ से, सिलचर। तो सिलचर असम पड़ता है, और पोरबंदर, तो सिलचर से पोरबंदर को पूरब पश्चिम जो कॉरिडोर है, ठीक है ना, ईस्ट वेस्ट, वो आपस में जोड़ता है, इसको नाम दिया गया था NH-27, ठीक है। और NH-44 जो है ये उत्तर से दक्षिण तक जाता है, ठीक है ना, उत्तर से दक्षिण तक जाता है। कहाँ से कहाँ तक, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। तो भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा हो जाएगा, NH-44, ठीक है। तो कुछ अगर इसमें लिखा दिया हो तो इसे थोड़ा सुधार कर लेना, ठीक है ना। बाकी इसमें सब कुछ सही था। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कर देना, और जो नए लोग हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना। तो ऐसा काम करना। बाकी अपनी तैयारी में लगो। पुलिस का जो टेस्ट है वो 18 को कंफर्म हो ही गया है, यूपी पुलिस का, ठीक है ना। और बाकी जितनी भी स्टैटिक हमारी जो बनेगी, जितनी में मैं सोचता हूँ कि जितनी से ज़्यादा मैं स्टैटिक को पढ़ा सकूँ करंट के समय, उतना आपके लिए प्रॉफिट रहेगा। बार बार सुनोगे तो याद हो जाएगी। जीएस का बस एक ही फंडा होता है कि जीएस में जितनी बार आप उसे सुनोगे, जितनी बार उसके संपर्क में आओगे, वो तुम्हें याद रहेगी, अन्यथा वो तुम्हें छोड़ देगी, ठीक है। तो ना याद करते हैं, याद होती नहीं है। तो याद ऐसे नहीं होती है कि आपने किताब रख ली सामने, कभी भी याद नहीं होगी, मुझे भी याद नहीं होगी। या तो उसे लिखो बार बार है, या फिर किसी के संपर्क में आके क्या करो, आपस में बातचीत करो, ठीक है। तो मेहनत तो हमें करनी चाहिए। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।